हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं सावन के महीने में हम एक बहुत अच्छा उपाय और भी कर सकते हैं। क्या? जिन लोगों को ये भय रहता है कि हमारी कुंडली में बहुत बड़ा कोई कालसर्प दोष है, हमारी कुंडली में कोई सर्प से संबंधित कोई ऐसा दोष है कि जिसे हम दूर करें, और हम कैसे करें। सावन में इस प्रकार के समस्त दोषों का शमन होता है। आज हम आप सबको यही बताएंगे कि जिनकी कुंडली में 12 प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई कालसर्प दोष हो तो हम उससे कैसे मुक्ति हमेशा के लिए पा सकते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 30 जुलाई सन 2021 दिन शुक्रवार, कृष्ण पक्ष, श्रावण माह, संवत 2078, तिथि सप्तमी, नक्षत्र रेवती, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। सबसे पहले तो हम अपने नए दर्शकों को ये समझा देते हैं कि कालसर्प दोष क्या होता है। हमारे जो 9 ग्रह होते हैं उसमें 2 ग्रह छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। 7 ग्रह मेन मुख्य होते हैं। इन 2 छाया ग्रहों की मदद से ही कालसर्प दोष का निर्माण होता है। राहु केतु कभी भी कुंडली में एक साथ नहीं आते। जहां राहु होगा वहां से सप्तम स्थान में केतु होगा, और जहां केतु होगा उससे सप्तम स्थान में राहु होगा। दोनों ही ग्रह उल्टी गति से, वक्र गति से चलने वाले हैं, छाया ग्रह हैं ये। अब देखिएगा, किसी भी कुंडली में राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाएं तो कालसर्प दोष बनता है। आपको हम मेष लगन की एक कुंडली का नमूना दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये मेष लगन की कुंडली है। इस मेष लगन की कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु है और 10वें भाव में केतु है। इसके समस्त ऊपर की तरफ सभी ग्रह हैं। ये कालसर्प दोष ऐसे होता है। नीचे देखो ध्यान से, कोई ग्रह नहीं है। राहु और केतु के मध्य ऊपर की तरफ सभी ग्रह आ गए, ये कालसर्प बनता है। इसे कालसर्प कहते हैं। ऐसे ही एक नमूना और दिखाते हैं। मेष लगन की ही कुंडली में सेम हमने राहु को भी वहीं रखा, केतु को भी वहीं रखा, समस्त ग्रह नीचे की तरफ आ गए, ये भी कालसर्प बनता है। एक नमूना और देख लीजिएगा। हमने लगन में मेष लगन की ही कुंडली बना रहे हैं। लगन कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेष लगन की कुंडली में राहु ऊपर है और सप्तम भाव में केतु आ गए आपके। इसके मध्य सारे ग्रह इस साइड में है, देखिए ध्यान से, सारे इस साइड में है, ये भी कालसर्प बनता है। ऐसे ही अगर समस्त ग्रह उस साइड में हो तो भी कालसर्प बनता है। तिरछे रूप में हो तो भी कालसर्प बनता है। एक होता है आंशिक कालसर्प दोष। यदि एक ग्रह बाहर रह जाए तो उसको आंशिक कालसर्प दोष की श्रेणी में गिनते हैं। गहराई तो और भी हैं, लेकिन उसमें हम आपको ले जाना नहीं चाहते। वैदिक ज्योतिष में कालसर्प दोष को नगण्य माना गया है, अर्थात वैदिक ज्योतिष में तो कालसर्प दोष का जिक्र ही नहीं है। लेकिन फिर भी आज बहुत लोग कालसर्प दोष को मानते हैं और ये 12 प्रकार का होता है। हम लोग भी जो वैदिक जन्म पत्रिका आप लोगों की बनाते हैं, हम भी उसमें उसका जिक्र करते हैं। वो इसलिए करना पड़ता है ताकि कहीं और आप कुंडली को बनवाएं या दिखाएं तो कोई आपको ये ना कह दे कि आपको तो कालसर्प दोष है, आपको क्या शर्मा जी ने बताया नहीं। इसलिए हमारी भी ये मजबूरी समझ लीजिएगा हो जाती है कि हम आपको दर्शा देते हैं कि आपको कालसर्प दोष है, और उसका उपाय भी हम अपनी वैदिक कुंडली में आपको लिख करके भेज देते हैं। लेकिन ये बात तो उनके लिए हुई जिनको हम कुंडली देते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो हमसे जुड़े हैं, लाखों की संख्या में हैं। और ये कालसर्प दोष की कमाल की चीज़ देखिए, हर तीसरे चौथे आदमी को होता है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा तूल नहीं दिया जाता, लेकिन आजकल इसको बड़ा तूल दिया जाता है। बहुत लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो आइए पहले तो मैं वो बता देता हूँ कि वो 12 प्रकार के कौन कौन से कालसर्प दोष होते हैं,
उन्हें आप एक झलक देखिएगा। कालसर्प योग के प्रकार। नंबर 1 अनंत कालसर्प योग, नंबर 2 कुलिक कालसर्प योग, 3 वासुकी कालसर्प योग, 4 शंखनाद कालसर्प योग, 5 पद्म कालसर्प योग, 6 महापद्म कालसर्प योग, 7 तक्षक कालसर्प योग, 8 कारकोटक कालसर्प योग, 9 शंखचूड़ कालसर्प योग, नंबर 10 घातक कालसर्प योग, नंबर 11 विषाक्त कालसर्प योग, नंबर 12 शेषनाग कालसर्प योग। ये 12 प्रकार के योग होते हैं। विषाक्त को कोई लोग विषैला भी कहते हैं, जो विषैला होता है ना, बिल्कुल जहरीला, उस टाइप से, क्योंकि सर्प का जो योग होता है वो इसी प्रकार का होता है। और ये इसमें कुछ सर्पों के नाम भी आ गए, जैसे तक्षक आ गया। तक्षक नाग की आपने बहुत सारी बातें भी सुनी होंगी। अब ये कालसर्प दोष की जो कुंडलियां होती हैं, हालांकि ये जातक बहुत जीवन को अच्छे से गुजारते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आइए मैं आपका समय ना लूं। किसी की भी कुंडली में इन 12 प्रकार के कालसर्प दोष की युति हो या योग हो, बात है एक तरह से। भले ये पहचान में ना आए कि आपको कौन सा है कौन सा नहीं है, लेकिन आपको जैसे मैंने आपको कुंडली बना के दिखाई, इस प्रकार की आपको कुंडली आपकी उसमें नज़र आती हो या किसी ने आपको बताया हो, तो सावन का महीना चल रहा है, फ़ायदा उठाइएगा। कैसे? नाग पंचमी भी आ रही है, बहुत शीघ्र नाग पंचमी भी है। और नाग पंचमी से पहले पहले आप क्या करें, जितने भी दिन सावन में बचे हैं उतने दिनों में और कुछ दिन एक्स्ट्रा जोड़ लेना। अब से शुरू करके, सोमवार से शुरू करके, प्रथम सोमवार से शुरू कर लेना, ठीक है। जैसे आज तो दिन शुक्रवार है और सोमवार से इसे शुरू कर लेना। आप सोमवार से शुरू करके 41 दिन लगातार या 40 दिन लगातार शिवलिंग के जो शिव पिंडी होती है 11-21 बेलपत्र चढ़ा देना, 11 अकोन मदार आँख के पुष्प चढ़ा देना, धूप दीप अर्पण कर देना। ऋतु फल मिल जाए तो ऋतु फल चढ़ा देना। भाई मिल तो सबको जाता है, लेकिन कई बार हम बाज़ार से नहीं ला पाते ऋतु फल। कोई भी मौसमी फल, जैसे सेब है, आम है, केला है, कोई भी फल धूप दीप करना। और यदि प्रतिदिन एक धतूरा मिल जाए, रोज नहीं तो केवल सोमवार के सोमवार धतूरा मिल जाए, विषाक्त होता है, धतूरा अर्पण कर दें। और यदि कहीं से आपको विजया के पत्ते मिल जाएं तो विजया के पत्ते चढ़ा दें। बस ये चीज़ आप रोज चढ़ाइए। और चढ़ाने से पहले आपको क्या करना है, गए शिव पिंडी के पास, नमन किया, नमस्कार किया, शुद्ध 1 लोटा जल शिव पिंडी पे चढ़ा दें, धूप दीप भगवान शिव को अर्पण कर दें। और धूप दीप अर्पण करने के बाद थोड़ा कच्चा दूध, चाहे उसमें शक्कर चीनी, हल्का सा जल भी मिला लें। नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र पढ़ते हुए शिवलिंग पर चढ़ावें। ओम नमः शिवाय, जो भी आपको मंत्र सहजता से बोला जा सकता है बोलते रहें, चढ़ाते रहें। उसके बाद शुद्ध जल का 1 लोटा जल शिवलिंग पर और चढ़ाएं। उसके बाद फिर बेलपत्री है ना, धतूरा या धतूरे के पत्ते, विजया के पत्ते, ये सारी चीज़ें, अकोन मदार आँख के पुष्प आदि भगवान शिव पर चढ़ाएं। फूल हो कोई आपके पास घर में हो, गमला में कहीं भी 1-2 फूल भगवान शिव पर चढ़ा दें। नमन नमस्कार करके वहीं कहीं कोने में बैठ जाएं। व्यवस्था बैठने की ना हो या खड़े होने की भी ना हो। सावन में थोड़ा भीड़ भाड़ सी भी कई बार ऐसी हो जाती है। नहीं तो घर आकर के 11 माला ओम नमः शिवाय की या नमः शिवाय की, लेकिन 1 माला मृत्युंजय मंत्र की जरूर पढ़ें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। 1 माला प्रतिदिन करें। 40 दिन का ये कर्म है, छूटना नहीं चाहिए। और जब 40 दिन पूर्ण हो जाएं
तो 5 सफेद वस्त्र, 5 सफेद वस्त्र, 5 यज्ञोपवीत सफेद रंग के जनेऊ, कुछ दक्षिणा, सफेद मिष्ठान ब्राह्मण को देवें। और साथ में यदि उस दिन जो मंत्र आपने चाहे प्रतिदिन जो भी मंत्र जपा है शिव जी के, जैसे मेन तो 2 ही मंत्र आपको जपने हैं प्रतिदिन, ओम नमः शिवाय पुरुष जपें, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र की 5 माला प्रतिदिन महिलाएं कर सकती हैं, त्र्यंबकम मंत्र की 1 माला, इन्हीं मालाओं से यानी कि इन्हीं मंत्रों से ब्राह्मण से यज्ञ करा लें। नहीं तो स्वयं सिंपल तरीके से यज्ञ कर लें और ब्राह्मण को ये सामान दे दें। कोई नहीं ऐसे मिलते हैं तो मंदिर में किसी भी जो भी मंदिर के पुजारी जी वगैरह होते हैं उनको 5 सफेद वस्त्र, सफेद मिष्ठान, कुछ दक्षिणा नमस्कार करके पहले अपना कर्म कर लें सारा। उस दिन भी शिवलिंग पर सारा ये कर्म करना जो बताया है ब्राह्मण को दे दें। माँ बच्चों को निमित्त कर सकती हैं, पिता कर सकते हैं, भाई बहन एक दूसरे के निमित्त कर सकते हैं। इस उपाय को नियम ना टूटे, बस इसमें ये ध्यान रखें। और जैसे भाई हमारे इधर तो दिल्ली वगैरह में सावन शुरू हो चुका है, तो जितने दिन सावन चले उतने दिन तो करना ही करना है, लेकिन इस प्रथम सोमवार से लेके मतलब द्वितीय सोमवार है वैसे तो ये दिल्ली के हिसाब से श्रावण का, इस सोमवार से लेकर के लगातार 40 दिन आपको बाद तक जाना ही जाना है। और उस दिन यदि संभव हो थोड़ा खीर बना लें और खीर जो है शंभू को अर्पण करके प्रसाद रूपेण वहीं मंदिर में या कहीं भी थोड़ा बहुत बांट दें। ना कोई ले तो वहाँ अपना पुजारी जी वगैरह को दे आए। कैसे से भी कैसा कालसर्प दोष क्यों ना आपकी कुंडली में विद्यमान हो, हम आपसे वादा करते हैं आप करके देखिए, आपके समस्त प्रकार के कालसर्प दोष दूर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ नाग पंचमी 13 तारीख की है, ये ध्यान रखना। 13 अगस्त की नाग पंचमी है। नाग पंचमी में आप जो मंत्र प्रतिदिन जपेंगे तो नाग पंचमी के दिन इस मंत्र से जो भी मंत्र आप जप रहे हैं अपने घर में सिंपल हवन भी कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन किसी भी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में नमक चमक विधि से पार्थिव शिवलिंग के द्वारा या नर्मदेश्वर शिवलिंग के द्वारा आप अपना रुद्राभिषेक करा सकते हैं। नमक चमक विधि यदि सबको समझ में ना आए तो साधारण तरीके से नाग पंचमी के दिन अपने नाम से रुद्राभिषेक करा लें। चांदी का एक जोड़ा नाग नागिन का ले लें, बहुत छोटा सा, बहुत हल्का सा, तार जैसा पतला हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचना आधी किलो चांदी लेना है, नहीं 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 नहीं, तार जितना पतला चांदी के 2 नाग नागिन ले लें और सफ़ेद कपड़ा ले लें, 1.25 मीटर, 1.25 किलो उसमें चावल, चांदी का नाग नागिन, 2 सुपारी उसमें रख दें और सफ़ेद फूल मिल जाए तो उसमें रखें। ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल प्रवाह कर दें। यदि ये संभव ना हो, ऐसा जल प्रवाह आपके लिए संभव ना हो, तो वहीं जहाँ शिवलिंग आपके मंदिर में आसपास कहीं है तो वहाँ चांदी के नाग नागिन वहाँ रखाएं और जो प्रतिदिन हमने दूध वगैरह चढ़ाने के लिए बात कही है वो चुका तो कर दें। नाग पंचमी के दिन नाग का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है या फिर जल प्रवाह किया जाता है। तो भी जिसकी जन्म पत्रिका में इस प्रकार की कालसर्प दोष की युति हो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। ध्यान रखें 13 तारीख का शुक्रवार है, 13 अगस्त का, उस दिन की नाग पंचमी है। बाकी नाग पंचमी से जुड़े और भी कुछ उपाय होंगे वो हम आपको समय समय के हिसाब से उस दिन उससे 1-2 रोज पहले बता देंगे। देखो मेरे साधकों, जन्म जन्मांतर तक के अगर किसी को सर्प दोष भी है, किसी की कुंडली में अगर कोई सर्प काटने से युति लिखी है कि इसको सर्प काटेगा और उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु अपना बहाना ढूंढ करके आती है जब भी आती है, तो नाग पंचमी में नाग पूजन और शिवलिंग के ऊपर जो नाग लगा होता है उसका पूजन फूल धूप दीप से करना, रुद्राभिषेक करना या नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक करना जन्म जन्मांतरों के नाग दोष को, विष दोष को शमन करता है और दूर करता है। बाकी देखो भगवान शंभू हैं, बेलपत्री से प्रसन्न हो जाते हैं, विषाक्त धतूरे से प्रसन्न हो जाते हैं और विजया से प्रसन्न हो जाते हैं। 1 लोटा जल से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप की भावना उनके प्रति कैसी है वो आपको देखना है, ठीक है। तो अब आप ये करिएगा। और कल मैं एक चीज और बताऊंगा, बहुत लोगों की जन्म पत्रिका में चंद्र दोष होता है, चंद्र ग्रहण दोष होता है, मनो मस्तिष्क की शांति भंग रहती है
याददाश्त कमज़ोर रहती है और बहुत सारी चीज़ें। तो सावन में ही चंद्रमा के भी उपाय कर लेने चाहिए। बहुत अच्छा उपाय आपके बच्चों को होगा, आपको लाभ मिलेगा। क्या होगा वो मैं आपको कल के एपिसोड में बता दूंगा। एक होता है बटुक भैरव स्तोत्र। इस पूरे सावन में जो बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करता है, अगर उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता तो वो केवल अपने घर में ओम नमः शिवाय की या नमः शिवाय की 5 माला जपे और बटुक भैरव स्तोत्र को प्रतिदिन 5 बार 40 दिन लगातार कर ले, तो भी कैसे से कैसा काल सर्प दोष क्यों ना हो, उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। आप ये मत सोचें कि कहीं जाकर के हम इसकी मुक्ति करावें। एक दिन में अगर एक तरफ तो इसको हम इतना बड़ा दोष मान रहे हैं, हम नहीं मानते वैदिक ज्योतिष वाले, अगर एक तरफ इसको इतना बड़ा दोष मान रहे हैं तो मेरे भाई ये एक दिन में दूर भी नहीं होगा। कम से कम 40 तो इसके लिए करना पड़ेगा। 40 दिन तो पूरे करने पड़ेंगे आपको। पूरा सावन भगवान शिव को भजिएगा और भगवान शिव के ही गले में भुजंग पड़े होते हैं, सर्प पड़े होते हैं, है ना। तो जो भगवान शिव शंकर की उपासना सावन में कर ले तो उसे भुजंग से, सर्प योग से, सर्प दोष से, काल सर्प दोष से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं महाशंभु शिव शंकर से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जिन जिन साधकों को हम जन्म पत्रिकाएं भेजते हैं, अगर उनकी कुंडली में ये दोष होता है तो हम इसके बहुत ही सहज साधारण उपाय अपनी तरफ से लिख करके भेजते हैं। जिनको कुंडली मिली होंगी या जिनको अब आगे मिलेंगी, अगर काल सर्प है तो उनको हम उपाय लिख करके भेज देते हैं। और हाँ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा उपाय भी लिख देते हैं, तो उनको हम जो लगता है कि भाई ये उपाय आपके लिए नहीं है, उसको हम ध्यान रखना। हमारे खास तौर से निजी दर्शक जिनकी कुंडलियाँ बनती हैं वो हम काट देते हैं, और जो आपके लिए हमें लगता है उपयुक्त है, इतने ही उपाय से आपका काम बन जाएगा। 12 प्रकार के दोषों में ये वाला काल सर्प दोष आपको है, पूर्ण है या ये आंशिक है, वो भी हम लिख देते हैं। और जो उपाय आपके लिए सटीक होता है उस पर राइट का निशान लगा देते हैं, बाकी हम काट देते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, जिन जिनकी कुंडली
संस्थान से बन करके जाती है। और देखो भाई, मैं तो यही कहता हूँ, मेरा तो सारे कार्यक्रम आप अगले पिछले सब उठा करके देख लो, मैं तो हमेशा मेरा मन उपाय की तरफ रहता है, ताकि मैं आपके एक परिवार का सदस्य बन के ये रोग क्यों होता है उसको ना जा करके इस रोग का इलाज क्या है, इस दोष का हल क्या है, इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये मैं आपको हमेशा बताने का प्रयास करता रहूँगा जब तक भी प्राण है। बस आप इन उपायों को अच्छे से करते रहना। सदा शंभु सदा ही आपको सुख दें, शुभ आशीष दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। करीब मैं 4 साल से गुरुजी के टीवी के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, और एक बार पटना में भी गुरुजी से हमने फेस टू फेस मिला, और उसमें गुरुजी जो उपाय बताए थे वो उपाय करने के बाद जीवन में कुछ सकारात्मक जो है प्रभाव आया है। हमारा पहले बहुत कष्ट था, जो कि गुरुजी उपाय बताए उस उपाय से बहुत ज़्यादा ही कष्ट दूर हुआ है। और हम चाहते हैं कि जो भी मान लेते हैं गुरुजी से जुड़े हुए हैं वो एक बार जरूर गुरुजी से मिलें और अपने कष्ट का निवारण करें। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।